डाटा तैयार करते हैं उसमें फॉर्मूलेज का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल एंड एवरेज फॉर्मूले का यूज किया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो फॉर्मूलेज हैं वो डायनेमिक यानी ऑटो अपडेटेड हैं या नहीं है। अगर ऑटो अपडेटेड नहीं है तो उनको कैसे ऑटो अपडेटेड बनाया जाए। देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा डाटा लिया हुआ है, उसका टोटल एंड एवरेज हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक और एंट्री करनी है, मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी एंड उसके मार्क्स यहाँ पर फिल कर दिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल जो है वो जहां तक हमने कर रखा था वहीं आया, उससे नीचे टोटल नहीं आया, ना ही एवरेज का जो फॉर्मूला है वो नीचे तक आया है। अगर हम इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो ये नीचे अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है और बार बार हम उसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, तो हमें अपने फॉर्मूले को ऑटो अपडेट यानी डायनेमिक बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो भी हमारी डाटा की रेंज है, जहां तक हमने डाटा फिल कर लिया है उसको सिलेक्शन करेंगे, कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, क्रिएट ए टेबल की ये विंडो खुल के आएगी। माई टेबल एज हेडर्स पर चेक इन करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट लेके अपनी टेबल को आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एंट्री कर देता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ 6 F कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए 65, 86, 56। तो आप देखोगे कि हमारी टोटल एंड एवरेज के दोनों फॉर्मूलेज ऑटो अपडेटेड हो रहे हैं, हमें नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, रेंज का सिलेक्शन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी हमारा अप्लाई हो गया है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला भी यूज करना है तो रेंज का सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ पर लग गया है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक और एंट्री करनी पड़ती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अब दे देता हूँ मार्क्स करता हूँ कोई भी, तो आप देखोगे कि हमारे जो मैक्सिमम और मिनिमम के जो फॉर्मूलेज हैं वो भी यहाँ पर ऑटो अपडेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर टोटल एंड एवरेज के फॉर्मूले अपडेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं रैंक का फॉर्मूला। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट ओपन नंबर, अपनी जो डाटा रेंज है जहां तक हमने डाटा फीड कर लिया उसकी फर्स्ट वाली जो सेल है उसको यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, कॉमा रेफरेंस, किससे रैंक निकालनी है तो हमें पूरा जो डाटा है अपनी उसको यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, कॉमा असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमारी जो रैंक होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को दिया जाता है, जैसे 100 को 1, 99 को 2, 98 को 3, इस तरह से। या फिर जिसने सबसे कम नंबर लिए हैं, मान ले 30 नंबर लिए हैं उसको 1, 35 को 2, 37 को 3, इस तरह से। तो आप पहले डिसेंडिंग करके देख लीजिए, यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी आप देखोगे कि डिसेंडिंग में जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसको 1 दिया, उससे कम 76 है उसको 2 दिया है, 66 को 3 दिया है, इसी तरह से 37 को यहाँ पर 7 दिया है। हमें अगर इसको डिसेंडिंग भी करना है तो हम दोबारा से फॉर्मूला बार पे जाएंगे और 0 की जगह हम इसको कर देंगे 1, जो असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पर नंबर है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो रैंक है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। अब इसने सबसे छोटे वाले जो नंबर है मार्क्स है उसको 1 दिया है एंड सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसको इसने 7 दिया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले को डायनेमिक यानी ऑटो अपडेट बना सकते हैं। यूज कीजिए, किसी भी रिपोर्ट्स को बनाने से पहले हम अपने फॉर्मूले को अगर ऑटो अपडेट कर लेते हैं तो उससे हमें रिपोर्ट्स बनाने में बहुत जल्दी और सुविधा हो जाती है।